अक्सर हम यही समझते हैं कि हमारी जिंदगी में परेशानियों का कारण बाहर है, लेकिन जब मैंने बहुत खोज की तो पाया कि ऐसा नहीं है। वास्तव में जिंदगी आशा और निराशा दोनों से मिलकर बनती है। जिंदगी खुशी और गम दोनों से मिलकर बनती है। निराशा व हताशा के समय हम लोग बहुत घबरा जाते हैं और कुछ लोग तो जिंदगी से विदा होने के लिए भी सोचने लगते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा सही मायने में विकास तो इसी कारण से आरंभ होता है। इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि मैं जिंदगी को बारीकी और गहराई से समझें। मेरा विश्वास है कि आज की प्रस्तुति आपके जीवन में निराशा को खत्म कर देगी, आपके जीवन में आशा लेकर आएगी, आपको अधिक ऊर्जा के साथ काम करना सिखाएगी। वास्तव में जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है। इस विषय को समझने के पश्चात आपके कार्य करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो जीवन ऐसे लुटाया कि कभी फिक्र नहीं की। बहुत लोगों से पूछो जिंदगी में तो लोगों के पास समय काटने के लिए उपाय नहीं है। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई क्लब घर में बैठा है। उनसे पूछो क्या कर रहे हो? वो कहते हैं समय काट रहे हैं। जैसे समय जरूरत से ज्यादा है तो काट रहे हैं। उसे क्या करें? यही आदमी मौत के वक्त चीखेगा, चिल्लाएगा कि और 24 घंटे मिल जाते, एक रात और पूर्णिमा का चांद देख लेता, एक रात और कर लेता प्रेम, एक रात और रह लेता अपने परिजनों के बीच, एक बार और सूरज उग जाता, एक वसंत और देख लेता, एक बार और देखता खिलते फूल, एक बार और सुनता पक्षियों की गीत। लेकिन अब सब जा रहा है, अब नहीं सूझता उसे कि क्या करे। पहले समय काटता था। तुम सोचते हो कि समय काट रहे हैं, तुम गलत सोचते हो। समय तुम्हें काट रहा है। तुम समय को क्या काटोगे? तुम समय को कैसे काटोगे? आदमी के पास कोई आरा नहीं है जिससे समय काटा जा सके। समय इतना सूक्ष्म है, कोई आरा उसे नहीं काटता। समय का आरा तुम्हें काटता जाता है। जब तुम ताश खेलते हो, कहते हो समय काट रहे हैं, तो समय हंसता है। समय तुम्हें काट रहा है। समय तुम्हारी मौत को करीब ला रहा है। जिस दिन मौत द्वार पर खड़ी हो जाएंगी, उस दिन मुश्किल में पड़ोगे। एक छोटी सी कथा है। एक लकड़हारा 70 साल का था। लकड़ी धोते धोते जिंदगी बीत गई। कई बार सोचा कि मैं मर क्यों ना जाऊं। कई बार परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेज देता। आखिर सार क्या है इस जीवन में? रोज लकड़ी काटना, रोज लकड़ी बेचना। अब थक गया हूं। अब और जिंदगी मुझसे नहीं जिया जाएगा। किसी तरह रोटी रोजी जुटा पाता हूं, फिर भी पूरा पेट नहीं भरता। 1 जून भी मिल जाए तो बहुत है। कभी कभी दोनों जून भी उपवास हो जाता है। कभी वर्षा ज्यादा दिन हो जाती, लकड़ी नहीं काटने जा पाता। फिर बूढ़ा भी हो गया हूं, कभी बीमार हो जाता। और लकड़ी काटने से मिलता कितना है। एक दिन लकड़ी काटकर अपने गट्ठर को लिए लौटता था और बीच में एकदम ऐसा उसे लगा कि मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। ये मैं क्यों ढो रहा हूं? उसने गट्ठर नीचे पटक दिया, आकाश की तरफ हाथ जोड़ के कहा कि मृत्यु, तू सबको आती है और मुझे नहीं आती। हे यमदूत, तुम मुझे क्या भूल ही गए हो? अब उठा लो। संयोग की बात, ऐसा अक्सर तो होता नहीं। उस दिन हो गया। यमदूत पास से ही गुजर रहे थे। किसी को ले जाने के लिए यमदूत सोचा कि बूढ़ा बड़े हृदय से पुकार रहा है, और यमदूत आ गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोले, क्यों भाई, क्या काम है? बूढ़े ने देखा मौत सामने खड़ी। अब मौत सामने खड़ी थी तो प्राण कब गए, भूल ही गया। मरने इत्यादि की बातें बोला। कुछ नहीं और कुछ नहीं, गट्ठर मेरा नीचे गिर गया है। यहाँ कोई उठाने वाला ना दिखा, इसलिए आपको बुलाया। जरा उठा दे और नमस्कार। अब आने की जरूरत नहीं है, मुझे मरना नहीं है। ये सिर्फ गट्ठर मेरा उठा के मेरे सिर पर रख दे। जिस गट्ठर से परेशान था उसी को यमदूत से उठवाकर अपने सिर पर रख लिया। उस दिन बूढ़ा बड़ा प्रसन्न था कि मौत से बच गए। मौत के क्षण जीवेशना सूख जाती है। अब तो मौत दिखाई पड़ती और इधर गया हुआ जीवन दिखाई पड़ता है, जिसको ऐसे ही गंवा दिया है। कभी ठीक से खाया नहीं, कभी ठीक से पहना नहीं, कभी ठीक से राग रंग ना किया। इस सबको उस आसानी से बिता दिया। और ये खड़ी मौत और मौत के पार कुछ है। अब ये विश्वास नहीं होता कि मौत के पार कुछ है। अब कौन विश्वास दिलाए, कौन भरोसा दिलाए? मेरी प्रक्रिया मूल्यतः भिन्न है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस ध्यान वासना से भागना मत, वासना को दबाना मत, वासना को जीना, समग्रता से जीना।
इस जीवन के अवसर को छोड़ना नहीं। इस जीवन के अवसर में जितने गहरे उतर सको उतर जाना। एक ही बात ख्याल रखना, जागरूक रहना और देखते रहना कि इस जीवन में कितने ही गहरे उतरो, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं तुमसे उपवास करने को नहीं कहता, मैं कहता हूं जितना स्वाद ले सको भोजन का लेना, लेकिन स्वाद ले लेके बार बार जाग के देखना मिला क्या। पानी पर बुलबुला उठा और मिट गया। जितनी काम वासना में उतरना हो उतर जाना, लेकिन हर बार काम वासना को ध्यान बना लेना। उतरते वक्त देखना कि मिल क्या रहा है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कहो कि कुछ नहीं मिल रहा है, मैं ये कह रहा हूं तुम गौर से देखना कुछ मिल रहा है। कौन जाने मिलता हो तो ठीक, और भय क्या है, लेकिन कभी यही किसी को कभी कुछ नहीं मिला। इसलिए अगर तुमने गौर से देखा तो तुम पा ही लोगे सब राह है। ये जो रास्ता की अनुभूति है, ये सारे जीवन पर तुम्हारे रास्ते का जो अनुभव होगा यही तुम्हें कह देगा। इस जीवन में कुछ भी नहीं, फिर मौत आएगी तो क्या तुम डरोगे, भयभीत क्यों होगे? जिस जीवन में कुछ था ही नहीं, अगर वो जाने लगा तो पकड़ने की क्या बात है। हम पकड़ते इसीलिए है, हम ठीक से देख नहीं पाए कि जीवन में क्या है। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की ये प्रस्तुति समझ में आई हो। धन्यवाद।